अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम एक और ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने ये बुकरम ले लेना है। बुकरम की जो मेरी चौड़ाई है वो नॉर्मल जो गला होता है, मेरा नॉर्मल गला 7 है, तो मैंने उससे 2 इंच ज़्यादा लिया है। मतलब सिंगल में करेंगे तो 4 इंच, डबल में 2 इंच, जिस तरह मैंने डबल किया हुआ है। और लंबाई जो मैंने इसकी ली है वो 20 इंच है। ये इस चीज़ को आपने ख्याल रख लेना है। उसके बाद मैंने जितना गलत मेरा तैयार है इतना मैंने निशान लगा लिया। 3.5 ही मेरे गले की चौड़ाई तैयार है, तो मैंने 3.5 ही मैंने निशान लगा लिया है। ऊपर से मैं सीधा कर लूँगा। मेरा टेढ़ा है, डबल में मेरा 7 ही बनेगा। 3.5 का डबल करेंगे तो 7। जल्दी से मैं ऊपर से काट के सीधा कर लेता हूँ। इस तरह आपने काट के सीधा कर लेना है। उसके बाद जितनी आपकी गले की गहराई है उससे आधा इंच ज़्यादा लेके आपने निशान लगा लेना है। जितना भी आपका तैयार है, 6 हैं तो 6.5 लगाएंगे, 7 है तो 7.5 लगाएंगे, 5 है तो 5.5 लगाएंगे। जितना आपका गला तैयार है उससे आपने हाफ इंच ज़्यादा लेके निशान लगा लेना है। इस तरह ये निशान लगाने के बाद अब मैं पतरंग की मदद से गले को गोल कर लूँगा। जल्दी से पतरंग की मदद से मैंने ये निशान लगा लिया है। ये निशान लगाने के बाद आपने भी ये गला गोल ही बनाना है, क्योंकि ये डिज़ाइन गोल ही अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं कि 2 इंच मेरा एक्स्ट्रा है दबा। अब ये देख सकते हैं 1.25 इंच मैंने इस निशान से हट के एक और निशान लगाना है। इस तरह 1.25 इंच समझते हैं आप, 1 इंच से 2 सूत कम, इसे 1.25 इंच बोलते हैं। 1.25 इंच का निशान लगा लेने हैं मैंने। इस तरह यहाँ तक मेरा सीधा गला है, वहाँ तक तो मैंने एक ही निशान लगा लिया है। इसे अब इस तरह स्केल की मदद से दोनों निशानों को मिला के एक लाइन लगा लूँगा। इससे नीचे मेरी गुलाई आ रही है, तो पूरी गुलाई में मैं थोड़े थोड़े वफ़के पे एक निशान लगाता जाऊँगा। ये 1.25 इंच पे ही आपने लगाना है। ये ख़ास ख्याल रखना है, छोटा बड़ा नहीं लगाना, और थोड़े थोड़े वफ़के के लगाता जाना है। आधा इंच के बाद आपने निशान लगा लेना है। मुकम्मल गुलाई में आपने इस तरह निशान लगा लेना है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि निशान आगे पीछे ना हो। फिर इसी पतरंग की मदद से मैं इसको इन निशानों को आपस में मिला लूँगा। इस तरह मेरी ये ऊपर वाली जो गुलाई है, ये गुलाई बिल्कुल परफेक्ट होके आएगी। कोई फ़र्क नहीं आएगा किसी जगह। जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने गुलाई बार वाली तैयार कर ली है। ये गुलाई तैयार करने के बाद अब नीचे से आपने मुकम्मल कर ली। मैंने पहले मुकम्मल नहीं की थी। मुकम्मल करने के बाद अब यहाँ से भी मैंने 1.25 इंच निशान लगा लेना है। ये 1.25 इंच और नीचे भी 1.25 इंच, मतलब 1 इंच से 2 सूत कम। ये निशान लगा लूँगा। निशान लगाने के बाद इन दोनों निशानों को आपस में मिला के लाइन एक लगा लूँगा। ये लाइन आपने ड्रा कर लेनी है। ये लाइन ड्रा करने के बाद अब ये मेरा गला तैयार हो गया। अब इसी तरह आपने कोई भी चीज़ गोल ले लेनी है। इस तरह ढक्कन वगैरह हो, या नलकी हो जाए पीको की, या कोई और प्लेट वगैरह, या ये जो ढक्कन है ये थोड़ा चौड़ा है, जिससे थोड़े बड़े बनेंगे। तो ये जो है ये तकरीबन मेरा 2 इंच इसकी चौड़ाई तैयार है। लेकिन ये आपने छोटे कट नहीं बनाने। छोटे कट बनाएंगे तो बाद में इसमें लेस वेपिंग नहीं लगती, वो बहुत तंग करती है। इसलिए आपने इस तरह का कोई भी गला बनाना है तो इसमें आपने छोटे कट नहीं यूज़ करने। कम से कम आपने जिसकी चौड़ाई यूज़ करनी है वो 3 से 4 इंच यूज़ करनी है। 4 इंच से कम नहीं। ये मेरे 4 इंच का है। 4 इंच से सूत 2 कम हो जाए, बड़ा हो जाए, खैर है, कोई मसला नहीं। ज़रूरी नहीं है परफेक्ट 4 ही हो। अब मैंने ये यूज़ करूँगा जो 4 इंच वाला ढक्कन है। इस गुलाई की मदद से मैं अब निशान लगा लूँगा। अब 1 इंच मैंने और निशान लगा लेना है। इसी तरह जिस तरह पहले मैंने निशान लगाया, अब इस तरह मैं 1 इंच और निशान लगा लूँगा मुकम्मल गुलाई में। मैं जल्दी से मुकम्मल गुलाई में इसी तरह 1 इंच का निशान लगा लूँगा, और नीचे भी इसी तरह 1 इंच का निशान लगा लूँगा जैसे मैंने पहले लगाया है। बिल्कुल उसी तरह सेम लगाने हैं। इस निशान को भी जल्दी से मैं अच्छे तरीके से ऊपर से दोबारा ड्रा कर लूँ ताकि वाज़ेह नज़र आ जाए। अब जो ढक्कन है ये आपने
बाहर वाले निशान से मिला लेना है और इस तरह आपने गुलाई में निशान लगाते जाना है। यहाँ पे दूसरा निशान एंड हो रहा है, उसी निशान से शुरू करना है। ऊपर से आपने शुरू करना है और नीचे जिस जगह मर्ज़ी आ जाए कोई मसला नहीं है। नीचे अगर हाफ का बनता है तो वो भी कोई मसला नहीं है, ऊपर से आपने शुरू करना है। अब इसी तरह मुकम्मल मैं कट वर्क बनाता जाऊंगा। इसे कट वर्क बोलते हैं। और आखिरी निशान में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आखिरी निशान मुकम्मल गुलाई में लगाना है। इस तरह मुकम्मल गुलाई में लगाना है। अब मैंने निशान लगाने के बाद मैं इसमें पिन लगा लूँगा। ये पिन लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये आपका बुकरम इधर उधर नहीं होगा, दोनों साइडों से एक जैसा कटिंग होके तैयार होके आएगा, कहीं से बड़ा कहीं से छोटा नहीं होगा। इसलिए आप ये पिन का यूज़ ज़रूर किया कीजिए। दोस्तों, अगर आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आप इंशाल्लाह ये खूबसूरत डिज़ाइन बना सकेंगे और कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो ज़रूर आपको इस डिज़ाइन बनाने में कोई ना कोई मुश्किल पेश आएगी। इसलिए आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। मैं जल्दी से इन निशान के ऊपर से कटिंग कर लेता हूँ। निशान के बिल्कुल ऊपर से कटिंग करनी है, इधर उधर कटिंग नहीं करनी। इस बात का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये मेरी कटिंग हो चुकी है। अब अंदर से मैं गले की भी कटिंग कर लूँगा गुलाई में। अब ये मेरा गला कटिंग हो चुका है। अब देख सकते हैं कि कितना अच्छा तरीके से कटिंग होकर आया है, कहीं से कोई बड़ा छोटा नहीं है और सारे कट वर्क एक जैसे और ख़ूबसूरत तैयार होकर आए हैं। अब इसको मैं जल्दी से प्रेस कर लेता हूँ कपड़े के ऊपर। आपका जो भी कपड़ा होगा उस कपड़े के ऊपर आपने इसे प्रेस कर लेना है और इसकी चौड़ाई आपने जितनी रखी है नॉर्मल उतनी ही रखनी है, उतनी ही रख के आपने लगाना है। मैंने 7 इंच रखी है तो मैं 7 इंच ही रख के इसे प्रेस कर रहा हूँ। जल्दी से प्रेस करने के बाद मैं इसकी साइडों से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं काट लूँगा। सबसे पहले ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काट लेते हैं, उसके बाद जो साइडों से है वो काट लेते हैं। अब तकरीबन आपने हाफ़ इंच कपड़ा रखना है। और एक बात का और आपने ख्याल रखना है, ये बात बहुत ज़रूरी है कि यहाँ तक आपने कट लगाना है। मतलब जहाँ तक बुकरम है बुकरम को नहीं काटना और बुकरम तक कट लगाना है, बिल्कुल बुकरम के साथ तक। ये इस गुलाई में मतलब जितने भी ये कट हैं सब कट में इसी तरह आपने निशान लगा लेना है, इसी तरह कटिंग कर लेनी है। मैंने वीडियो तेज़ कर दी है ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। मैं थोड़ा सा टाइम में आपको एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना सिखाना चाहता हूँ। उसके बाद ये मेरे पास माया है, ये माया मैंने लगा लेना है ऊपर। अगर आपको माया की समझ है फिर तो ठीक है, जिन लोगों को माया की समझ नहीं है तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको माया को भी तैयार करने की वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। इस माया का फ़ायदा ये होता है आप जिस जगह लगाएंगे उस जगह ये गीला हो जाएगा और कपड़े को जिस जगह फोल्ड करके एक बार प्रेस करेंगे तो फिर वहीं रह जाएगा, ऊपर नहीं उठेगा। और ये चीज़ जो होती है ये बाज़ार से बिल्कुल आसानी से मिल जाती है, हर जगह से। तैयार करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, बस आपने कमेंट में बताना है। और बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही शाइनिंग आती है। मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगा, फिर भी आपको समझ आ जाएगी कि ये कितनी अच्छी चीज़ है और कितनी मुफीद चीज़ है और कपड़ों को ख़राब भी नहीं करती। ये बनी भी स्पेशल कपड़ों के लिए ही है। आपने इस तरह अब फोल्ड करके अब मैं इसके ऊपर प्रेस करूँगा तो ये यहीं रहेगा, ऊपर नहीं उठेगा, क्योंकि मैंने ये माया यूज़ किया है। आप अगर ये यूज़ करेंगे तो आपका भी इसी तरह होगा। आप अक्सर ट्यूब वगैरह मिलती हैं बाज़ारों से, वो बहुत महंगी होती हैं, 300 400 500 की। इतने में तो ये हम ये ले लें तो हमारा पूरा साल ना ख़त्म हो, ये इतना ज़्यादा मिल जाता है। 10-20 रुपए का ख़र्चा होगा, ज़्यादा कर ले 50 रुपए का,
और 50 रुपये में ये ऐसी शाइनिंग आएगी कि आप देखते रह जाएंगे, एक बार इंशाल्लाह यूज़ करेंगे तो। अब आप देख रहे हैं कि मैं अच्छे तरीके से कपड़े को प्रेस कर रहा हूँ, बिल्कुल कॉर्नर जो मेरा है, सॉरी कॉर्नर नहीं है, ये जो बीच में कोना है, इसको अच्छे तरीके से मैं तैयार कर रहा हूँ। आपने इस बात का ख्याल रखते हुए सबको अच्छे तरीके से तैयार करना है। मुकम्मल गोलाई को, कपड़े को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, बुकरम भी ना फोल्ड हो और कपड़ा पीछे भी हटा हुआ ना हो। इन बात का आपने ख्याल रखते हुए मुकम्मल अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं ये मेरा तैयार है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मेरा तैयार हो के आया है, कोई सिलाई वगैरह नहीं लगाई और मेरा ये पीछे भी नहीं होगा इंशाल्लाह। अब मैं जल्दी से इस गले का दरमियान निकाल लेता हूँ। दरमियान आपने ज़रूर निकालना होता है। ये एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं वो मैंने उठा लिए हैं। अब मैं इसे अच्छे तरीके से इसका दरमियान निकालूँगा। इस तरह आपने दोनों साइडों को मिला के मिलाने के बाद अब दोनों साइडों ने इसका दरमियान निकाल लेना है। दोनों साइडों को मिला के नीचे से भी अपने दरमियान ज़रूर निकालना है एंड तक। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कि एंड तक आपने क्यों निकालना है जब हम इसे लगाएंगे। अब ये गला मेरा हो गया तैयार। ये गला तैयार करने के बाद अब आपने जो भी सूट पे लेस लगानी है या पाइपिंग लगानी है, जो चीज़ यूज़ करनी है वो ही ले लेनी है। लेस लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मैंने सूट अपने पे ये वाली लेस लगानी है, तो ये लेस मैं गले पे भी यूज़ करूँगा। आपने गले के लिए 1.5 से 2 मीटर ज़्यादा ले लेनी है। 2 मीटर ले लेंगे तो बड़ी रहेगी। इस डिज़ाइन के लिए 2 मीटर काफ़ी है। अब मैं आ गया हूँ मशीन पे, करते हैं सिलाई। ये सबसे पहले मैंने अपना फ्रंट ले लिया है। अब आपने ध्यान से देखना है कि इनको रखना किस तरह है। सबसे पहले फ्रंट का अपने दरमियान में एक छोटा सा कट लगा लेना है और आपको फ्रंट में नज़र आ रहा होगा कि इसका दरमियान मैंने निकाला हुआ है। अच्छे तरीके से प्रेस करके ये फ्रंट का भी दरमियान आपने ज़रूर निकालना है। अगर आप कटिंग में प्रेस नहीं करते तो आपकी कटिंग अच्छी नहीं होती, इसलिए प्रेस करके कटिंग किया कीजिए। अब आपने देखा है कि मैंने फ्रंट की उल्टी साइड ऊपर रखी है और इसी तरह गले की भी उल्टी साइड ऊपर रखी है। दोनों की सीधी साइड नीचे रख के आपने ये दरमियान में जो कट है ये मिला के आपने सिलाई लगा लेनी है। और मेरे गले के दरमियान में भी लाइन है और ये फ्रंट के दरमियान में भी लाइन है। ये दोनों मैंने इस तरीके की मदद से पहले डाली थी। इन दोनों को मैंने अच्छे तरीके से मैं दरमियान में सिलाई लगा लूँगा। और गोलाई में गले के बिल्कुल बुकरम के बिल्कुल साथ सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी और बुकरम से हट के भी नहीं सिलाई लगानी, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। मैं आपको मुकम्मल गाइड करता हूँ ताकि कोई न्यू बंदा है जो पहली बार बना रहा है ये डिज़ाइन या पहली बार कपड़े सिलाई कर रहा है तो वो भी ये काम आसानी से कर सकता है, उसके लिए भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसलिए मैं मुकम्मल डिटेल के साथ सारी बातें बता रहा हूँ आपको। अब जल्दी से इस तरह भी मैं गोलाई में मुकम्मल सिलाई लगा लूँगा। यहाँ से आपने थोड़ा पक्का करके सिलाई निकाल लेनी है। निकालने के बाद अब मैं अंदर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं काट लूँगा। आपने अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा काटना है 1/2 इंच दबा रखते हुए, 1/2 इंच या एक पैर का आप लोग समझते होंगे। पैर का नहीं समझते तो 1/2 इंच तो आप ज़रूर समझते होंगे। 1/2 इंच कपड़ा रखते हुए मैंने अब जैसा कि आपने देखा है कि मैंने गोलाई में मुकम्मल कट लगाए हैं, ये कट भी आपने ज़रूर लगाने हैं। उसके बाद गले को आपने इस तरह सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आपने गले को प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद अब यहाँ भी मैंने दरमियान में एक सिलाई लगा लेनी है। आपको मैंने एंड तक बोला था कि एंड तक इसका दरमियान निकालना है, तो
अब आपको समझ आ जाएगी कि एंड तक दरमियान क्यों निकालना है, बल्कि आ गई होगी, क्योंकि अब यहाँ से मैं बुकरम का भी दरमियान मिलाते हुए और कमीज़ का दोनों का मिलाते हुए, गले का और कमीज़ का दरमियान मिलाते हुए दरमियान में एक सिलाई लगा लूँगा। ये सिलाई आपने बड़ा टाँका करके लगानी है, क्योंकि ये सिलाई आपने बाद में खोलनी है। ये आर्जी सिलाई है ताकि हमारा गला इधर उधर ना हो। मैंने ये लगा लिया सिलाई। ये सिलाई लगाने के बाद अब मैं लैस ले लूँगा, जो मैंने लैस लगानी है। ये वाली मेरी लैस है जो मैंने लगानी है। अब लैस की सीधी साइड जो है वो ऊपर वाली तरफ रख के आपने इसके नीचे आपने दे लेनी है। थोड़ी सी नीचे देनी है कि ये सिलाई के अंदर आ जाए आसानी से, ज़्यादा अंदर नहीं देनी। अब लैस के हिसाब से देख लेना है कि इतनी लैस अंदर देनी है कि जो बाहर नज़र आए वो खूबसूरत लगे, मतलब कपड़े के ऊपर जचे। अब आपने एक्स्ट्रा कपड़ा प्रेस करेंगे तो आपका इंशाल्लाह कपड़ा अंदर वाली तरफ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपने ऐसा कपड़े को पीछे करते हुए बिल्कुल कंकर की, मतलब एंड पे सिलाई लगानी है। कंकर की सिलाई आप लोग समझते होंगे। अब मुकम्मल इसी तरह मैं गुलाई में सिलाई लगा लूँगा। दोस्तों आप देख रहे हैं जैसा कि मेरी कितनी अच्छे तरीके से ये लैस लग रही है और लैस में कोई सलवट वगैरह भी नहीं आ रहा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे जो भी न्यू डिज़ाइन में बनाऊँ आप लोगों के पास आ जाएँ। साथ लगा बेल आइकन का बटन है, वो आप दबाएंगे तो मेरी कोई भी नई वीडियो मैं लगाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इसलिए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा दीजिए। मैं मुकम्मल गुलाई में ये लैस लगा लूँगा। मैंने वीडियो थोड़ी सी तेज़ कर दी है ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो। मैं जल्दी से ये लैस लगा लेता हूँ। मैं वीडियो को स्किप नहीं करता, बल्कि यहाँ पता चले कि टाइम ज़ाया हो रहा है तो मैं थोड़ी तेज़ कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप मेरा मुकम्मल डिज़ाइन है। इसको मैं अच्छे तरीके से प्रेस कर लूँगा। प्रेस करने के बाद मेरा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा और इसके दरमियान में मैं 2 बटन लगा लूँगा लाल कलर के, पिंक कलर का। इस तरह का मेरी लैस है। ये मेरा मुकम्मल तैयार कमीज़ है और गला भी आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छा लग रहा है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।